बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की रवानगी है ये सामान और बैग लिया हुआ मैंने इंशाल्लाह एयरपोर्ट की तरफ से जा रहा हूँ। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर से ले जाए। आपने भी दुआ करनी है, खैर वफ़ियत हो इंशाल्लाह। जद्दा से रवानगी है। चलें जी, खैर अब तो हमारी रवानगी है वापसी की। ये दिन बरल गुजरते पता नहीं चलता। असल में आप लोग आते हो ना ऐसे सीजन हाँ, सीजन के लिए बस सारा साल इधर रहते हैं ना, मतलब 2-3 साल आदत बन गई है। ये रोड रास्ता हो गया, आदत सी हो गई है। असल में जाड़ भी महसूस नहीं। 17 जुलाई की शायद आप ही जाएंगे रोड है जी। ये इलाका वाइजा जी हमदानिया कुबरी तालिया वाला पिछला आईडी बोलो कुबरी तालिया। जद्दा में कोई थोड़ा बहुत सब्जा है, बाकी मक्का तो माशाल्लाह सख्त और खुश्क। आपने रखे ना मजीद ग्रीनरी जी, मजीद मैंने कहा ग्रीनरी हो जाए इंशाल्लाह। यहाँ से जमजम लेने का ये तरीका है कि आप पासपोर्ट स्कैन कराएंगे, 12.5 रियाल देंगे और आपको इस तरह की 5 लीटर की जमजम की बोतल दी जाएगी। तो यहाँ से पहले आप पासपोर्ट स्कैन करा के पैसे देंगे, इस भाई को रसीद देंगे और यहाँ से फिर पासपोर्ट लेके और जमजम लेके आगे जाएंगे। तो हमारा है मुल्तान के लिए और मुल्तान है सेक्शन डी, जो कि आगे सी और नेक्स्ट डी पे इंशाल्लाह जा रहे हैं। ये सामान की इस तरह से रैपिंग की है और ये जमजम लिया था पासपोर्ट स्कैन करवा के। और ये एयरपोर्ट बोर्डिंग है पी के 740 मुल्तान के लिए। ये लोग जितनी भी फ़्लाइट के हैं, ये तकरीबन 2 बजे की फ़्लाइट है, 2:10 की। तो ये बोर्डिंग हो रही है। अच्छा, बोर्डिंग कराते वक्त भाई ने कहा है कि एक बैग अलाउ नहीं है 40 kg का, नेक्स्ट टाइम इसको 2 करके आइएगा। ये इनकी मोहब्बत अब ये कर रहे हैं। यहाँ से फिर ये पासपोर्ट कंट्रोल है। तो ये PIA 740 जो हमारी फ़्लाइट है उसके लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, ये बोर्डिंग वगैरह करा लिए, सामान वगैरह चेक कराने के बाद ये तकरीबन गेट नंबर 8 है, इस पर पहुँचे हुए हैं खैर से। तो थोड़ी देर में ही इंशाल्लाह फ़्लाइट है। ये देखें तकरीबन ये जहाज़ लगे हुए मुख्तलिफ एयरलाइंस के। ये सामने सामान लगे जो हैंड कैरियर को चेक किया गया और ये वेटिंग एरिया है मुख्तलिफ फ़्लाइट्स का। इसमें सामने आके इस गेट पे जहाज़ आके लगता है, फिर उसकी बोर्डिंग शुरू हो जाती है, उनको भेज दिया जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इसी तरह फ़्लाइट्स चल रही हैं। अब यहाँ इंडोनेशियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, मुल्तान की फ़्लाइट भी है, मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं। ये सामान इस तरह ट्राली में जा रहा है और ये बसें जो हैं ये सामने लोगों को उठा के एयरपोर्ट से बाहर निकालने के लिए आती हैं। ये वेटिंग एरिया में जो शॉपिंग सेंटर छोटा सा बना हुआ होता है, तो उसमें ये चीज़ें पड़ी हैं। रेट तो इनके कम बेश 3 गुना होते हैं, लेकिन ये कि ज़रूरत के टाइम अगर चीज़ मिल जाए तो वो अच्छी बात है। जी अच्छा, तारे वास्ते जाना भाई जान। ये पार्किंग जहाज़ को करवा रहा है, ये सिग्नल दे रहा है नीचे। ये गेट है, इस पे अभी जहाज़ लगेगा और ये बिल्कुल इसे नीचे 2 सिग्नल दे रहा है जिस साइड पे जितना मूव करना है, तो उस हिसाब से। ये बिल्कुल नीचे निशान बने हुए हैं, ये बिल्कुल अपने निशानों पे ठहरेगा और ये गेट फिर आगे इनको बढ़ा दिया जाएगा। ये रोकने का ऑप्शन दे रहा है।
ये मुख्तलिफ अशिया और सामने ये लगेज जो है वो पहुंच चुका है। ये गेट अटैच होना शुरू हो गया है इसको। ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस फ्लाइट के लिए। ये रीफ्यूलिंग वगैरह वगैरह ये सारे काम इसके अब संभाले जाएंगे इंशाल्लाह। ये बेसिकली फ़्लाइट अभी अराइव हुई है, तो घंटा एक में ये क्लियर होगी, इसकी रीफ्यूलिंग होगी, इसमें खाने पीने का सामान और बाकी ये लगेज जो आया हुआ है अनलोडिंग होगा, फिर लोडिंग हो जाएगी। और अभी 2 घंटे ऑलमोस्ट पड़े हैं फ़्लाइट को, तो इसी तरह फिर ये डिपार्चर के लिए रेडी हो जाएगी। ये बसेस नीचे जो लोग आ रहे हैं उनको ले जाने के लिए ठहरी हुई हैं। ये इंडोनेशिया की एक एयरलाइन ठहरी है। इसी तरह लाइन में काफ़ी सारी एयरलाइन ठहरी होती हैं। ये हमारी एयरलाइन है। ये जी 2331A ये है जी 31A। ये मेरी सीट। ये सीट तो विंडो वाली है लेकिन शीशा थोड़ा सा मध्यम है, लाइव सही नज़र आ रहा है। ये इसका विंग है, लेफ़्ट विंग। ये मैं दिखा सकूँ, कैमरा मध्यम नहीं है, ये थोड़ा सा आपको नज़र आए। ये विंग है इसका। ये कंपैरेटिवली ये शीशा कुछ बेहतर है। इंशाल्लाह रास्ते में आपको बादलों से ऊपर के नज़ारे दिखाऊंगा। ये बस अब इंशाल्लाह निकलने लगे हैं। अभी रिवर्स जाएगा, फिर रनवे पे चढ़ के तो फिर जोर से शुरू और खैर से अल्लाह के हुक्म से मुल्तान की तरफ रवाना। लाइफ जैकेट की जगह बताएगा। लाइफ जैकेट पहनकर किसी को अपनी कमर के पास या किसी हानि करने के बगैर दुरुस्त तरीके से बंद हो चुका है। फीते को मजबूती से खींचिए और फालतू फीते को कमर के गिर्द लपेट लें। लाइफ जैकेट में हवा भरने के लिए लाल रंग के फीते को नीचे की तरफ खींच लें। लाइफ जैकेट में ट्यूब के जरिए भी हवा भरी जा सकती है। लाइफ जैकेट को जहाज से निकलते वक्त बुलाया जाए। शिफा बच्चों के नाक पे सर्विस अगले के बाद मिलता है। शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज इमरजेंसी लाइफ जैकेट। ये अब रनवे पे स्टार्ट है इंशाल्लाह। ये रनवे पे बस चल रहा है, अभी 5 मिनट में टेक ऑफ हो जाएगा। छोटी परवाज़ें होती हैं या एयर कार्गो होती हैं, तो वो इस तरह के जहाज़ होते हैं, सामने लगे हुए हैं, नज़र आ रहे होंगे। एयरपोर्ट वैसे बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, तो काफ़ी दूर तक यहाँ इस तरह का सिस्टम बना हुआ है। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जहाज़ लगे हुए हैं, कुछ कार्गो हैं, कुछ छोटे हैं। जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं वो भी पॉसिबल होती हैं यहाँ से, उसके लिए भी छोटे जहाज़ लगाए जाते हैं। ये अभी बिल्कुल इसने शूट पकड़ ली है और ये विंग्स देखें। बिल्कुल अभी टेक ऑफ होने लगा है, तो विंग्स की डायरेक्शन जैसे ये चेंज करेगा तो ये टेक ऑफ हो जाएगा। ये फुल स्पीड में जितनी कोई एयरप्लेन टेक ऑफ होने के लिए स्पीड लेता है। टेक ऑफ हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नीचे सारा जद्दा शहर है और सामने ही आपको समंदर नज़र आ रहा है। ये जिस तरह हमारा कराची शहर समंदर के पास ही आबाद है, इसी तरह जद्दा सारा का सारा समंदर के पास आबाद है। तो अभी इंशाल्लाह यहीं से ही फिर समंदर से सारा सफ़र समंदर पे ही तकरीबन चलता है।
जाओगे सीधा बस समंदर के ऊपर हो जाएगा। ये नीचे छोटे मोटे जो जजीरे नुमा जगह बनी होती हैं समंदर में, तो ये वो जगह हैं। अजीबोगरीब गोल दायरे टाइप बने हुए हैं, मुझे नहीं समझ आई कि ये किस चीज़ के दायरे हैं, क्या है। ये हल्का से बादल की लहर सामने है और उसके अलावा नीचे तो बिल्कुल समंदर ही समंदर है। ये रास्ता वैसे इस्तेमाल करता है सऊदी अरब से दुबई, दुबई से ईरान, ईरान से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से फिर पाकिस्तान एंटर होता है। तो अभी तक तो ये दुबई साइड से गुजर रहा है क्योंकि नीचे समंदर ही समंदर है। ये क्रॉस करेगा तो फिर इंशाल्लाह ईरान के साहिल से हो तो अफ़गानिस्तान और फिर पाकिस्तान। ये बादल नज़र आ रहे हैं, बादल नीचे दिखाई दे रहे हैं ऐसे पहाड़ों की तरह बने हुए हैं और नीचे शायद ये ईरान या अफ़गानिस्तान का कोई पहाड़ी सिलसिला है। तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजने वाले हैं। फुल बादल है, फुल बादल। अब ये पता नहीं कौन सा शहर है लेकिन ये है पाकिस्तान के बिल्कुल करीब। या तो मोस्ट प्रोबेबली अफ़गानिस्तान से कोई पहाड़ी सिलसिला हम क्रॉस कर रहे हैं या तो बिल्कुल पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और अब तकरीबन बिल्कुल अंधेरा, एकदम अंधेरा आ गया है। हमारा पाकिस्तान है। भाई क्या यार मैं ना